अगर कभी किसी एग्जाम में आपको इस तरीके के क्वेश्चन दिख जाएं तो गारंटी है कि आपके सामने एक मुसीबत खड़ी हो जाएगी। आप चौंक जाओगे कि इतने बड़े बड़े क्वेश्चन को मुझे कितनी देर में सॉल्व करना है। फिर तो आपके पास एक ही चारा बचता है, या तो क्वेश्चन छोड़ के चले आओगे या फिर तुक्का लगाओगे। लेकिन आज मैं इस तरीके के क्वेश्चन को भी 5-6 सेकंड में निकालना सिखा दूंगा। उसके लिए पूरा कॉन्सेप्ट आपको जानना होगा और इस कॉन्सेप्ट को जानने के लिए आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। वीडियो खत्म होते होते मेरा दावा है कि आपको ये क्या, इससे भी बड़े यानी 10 अंक 15 अंक कितने भी बड़े क्वेश्चन का स्क्वायर रूट निकालना हो यानी वर्गमूल निकालना हो तो आप 5-6 सेकंड से ज्यादा का टाइम नहीं लगाओगे। बस इसके लिए आप मेरे साथ कुछ देर के लिए बंध जाइए, क्योंकि हम रटाते नहीं सिखाते हैं। आज के कॉन्सेप्ट का पहला पार्ट है कि किसी नंबर का अगर स्क्वायर रूट निकालना हो तो क्वेश्चन करने से पहले आपको पता चल जाना चाहिए कि आपके आंसर में कितने डिजिट आने वाले हैं। मतलब अभी आपके सामने कोई अंक लिखा हुआ है 425 और इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो सबसे पहले आपको यह पता चले कि इसके स्क्वायर रूट में कितने अंक आएंगे। और यह कहां से पता होता है? इसके लिए हमें इसके लास्ट से जोड़े बनाने होते हैं, पेयर बनाने होते हैं, और लास्ट से जितने पेयर बनते हैं उसके आंसर में उतने ही डिजिट होते हैं। यानी 425 का स्क्वायर रूट केवल 2 डिजिट में आएगा। अभी कोई नंबर लिखा है 15,625, इसके अगर आप जोड़े बनाइए तो इसमें 3 जोड़े बनते हैं, मतलब इसके आंसर में 3 अंक आएंगे। अभी कोई 70,66,30,21 लिखा हुआ है, इसके जोड़े बनाइए तो यहां पे 4 जोड़े बने, मतलब इसमें के इसके आंसर में 4 डिजिट आने वाले हैं। यानी यहां से आपको एक तरीका तो पता चल गया कि आप किसी भी क्वेश्चन में जोड़े बनाओगे और उसके जोड़े के जितने डिजिट होंगे, जितने जोड़े बनेंगे, उतने ही अंक आपके आंसर में आने वाले हैं। अब दूसरे कॉन्सेप्ट में हम लोग सीखेंगे कि किसी भी संख्या का द्वंद्व योग कैसे निकालते हैं। द्वंद्व योग का फंडा क्या है? मान लीजिए कोई संख्या 1 दी हुई है 1 डिजिट की, और इसका अगर मुझे द्वंद्व योग निकालना है तो द्वंद्व योग निकालने के लिए 1 डिजिट की संख्या का सीधे स्क्वायर कर दिया जाता है और वो उसका द्वंद्व योग हो जाता है। लेकिन अगर संख्या 1 के बजाय 2 डिजिट की है, जैसे 24 है, इसका अगर मुझे द्वंद्व योग निकालना है तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 गुना कर दूंगा। यानी 4 2 जा 8 2 जा 16, इसका भी द्वंद्व योग 16 हुआ। मान लीजिए 31 का द्वंद्व योग निकालना है तो 2 टाइम 3 और 1 का मल्टीप्लीकेशन, तो 3 एकम 3 और दूनी 6, इसका द्वंद्व योग 6 हो गया। मान लीजिए 25 का द्वंद्व योग निकालना है 2 अंकों की संख्या में, तो 25 का मतलब हो गया 2 और 5 के गुणनफल का डबल, यानी कि 5 दूनी 10 दूनी 20। इस तरीके से 2 अंकों की संख्याओं का द्वंद्व योग निकाला जाता है। लेकिन अभी 2 अंकों के बजाय मान लीजिए 3 अंक की संख्या हो गई। 3 अंक का मतलब 125 हो गया। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, इन दोनों का यानी कि बाहर वाली दोनों संख्याओं को आपस में गुणा करके उसका डबल कर देते हैं और मिडिल वाली संख्या का स्क्वायर उसी में ऐड कर देते हैं। मतलब 5 एकम 5 दूनी 10 में 4 जुड़ गया 14 हो गया। जैसे 234 का अगर मुझे द्वंद्व योग निकालना है तो बाहर वाली दोनों संख्याओं का गुणा कर दूंगा, 4 दूनी 8 दूनी 16, और इसमें मुझे बीच वाली संख्या का स्क्वायर ऐड कर देना है, यानी कि 16 9 25। थोड़ा सा प्रैक्टिस में आएगा, ये काम आप ओरल करोगे, इसको लिख के करके दिखाने की जरूरत नहीं होती। एक और संख्या लेते हैं, मान लीजिए 203 का मुझे द्वंद्व योग निकालना है तो बाहर बाहर की संख्या का गुणा करोगे, 3 दूनी 6 और उसका दूना हो गया 12 और बीच वाली संख्या का स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर 0 होता है, मतलब इसका द्वंद्व 12 ही हुआ। इसी तरीके से 4 अंकों की संख्या का भी द्वंद्व निकाला जा सकता है। मान लीजिए 1 2 3 4, ये 4 अंकों की संख्या है,
इसका द्वंद्व निकालना है। तो इसका फंडा क्या है कि बाहर बाहर की संख्याओं का 2 गुना, तो 4 एकम 4 दूनी 8 और प्लस अंदर अंदर की संख्याओं का 2 गुना, यानी कि 3 दूनी 6 दूनी 12 और 12 और 8 20। अभी इस कोई और संख्या ले लीजिए 3101, ये 4 अंकों की संख्या है। सबसे पहले बाहर बाहर की संख्या, तो 3000 का डबल 0 ही हुआ, फिर अंदर अंदर की संख्या 1000 का डबल 0 हुआ, यानी कि ये 0 हो गया। तो इस तरीके से 2 अंकों की, 3 अंकों की, 4 अंकों की, अभी 5 अंकों की संख्या आ जाए 123101, ये हो गया 5 अंकों की संख्या। तो जब इसका द्वंद्व निकालेंगे तो इसके साथ भी फंडा वही है। सबसे पहले बाहर बाहर का अंक ले लीजिए, तो बाहर बाहर का जब अंक लोगे तो 100 और 0 2 जा 0 ही हुआ, प्लस अंदर का डिजिट लीजिए, तो अंदर का डिजिट लेने के बाद भी अभी 1 बच जाएगा, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और प्लस जब एक डिजिट बन जाए तो उसका स्क्वायर, यानी कि 9 4 13। वैसे इतना बड़ा जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ज्यादा से ज्यादा 2 डिजिट या फिर 3 डिजिट के ही द्वंद्व की जरूरत पड़ती है। लेकिन मैंने आपको 5 डिजिट तक का द्वंद्व बता दिया कि 5 डिजिट तक की संख्याओं का द्वंद्व कैसे निकाला जाता है। तो जब आप द्वंद्व निकालना सीख गए हैं तो अब हम अपने एक एग्जाम्पल पर चलते हैं। पहले मैं आपको छोटे छोटे एग्जाम्पल बताऊंगा, फिर बड़े और फिर उससे बड़े। तो फिर वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा अगर कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके सीखना है और आप चाहते हो कि कितना बड़ा क्वेश्चन क्यों ना आए, 2-3 सेकंड में उसका स्क्वायर रूट आप निकाल लो, तो जरूरी है कि आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपको कोई संख्या दे दी गई 529 और इसका मुझे स्क्वायर रूट निकालना है। तो सबसे पहले मुझे यह पता करना है कि इसमें कितने जोड़े बने, क्योंकि उससे मुझे यह पता चल जाएगा कि इसके आंसर में कितने डिजिट आने वाले हैं। तो यहां पे एक पेयर ये बन रहा है और एक सिंगल पेयर ये बन रहा है। अब मैं क्या करूंगा, शुरुआत से जो भी फर्स्ट पेयर हो उसके साइड में मुझे एक लाइन ऐसे खींच देनी है और एक लाइन उसके पहले खींच करके एक इस तरीके से कुछ फॉर्मेट बना लेंगे आंसर लिखने के लिए। वैसे ये ना भी बनाओ तो भी चलेगा, क्योंकि आपको आंसर से मतलब है आपने उसमें क्या बनाया, कितनी अच्छी डिजाइन बनाई, उससे कोई लेना देना नहीं है। अब अगर सिंपल मल्टीप्लीकेशन यानी पहाड़े आपको अगर 20 तक आते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, सीधे आप आंसर निकाल लोगे। क्या करना है मुझे, सबसे पहला डिजिट है 5, तो मुझे ऐसा नंबर ढूंढना है जिसका स्क्वायर इस 5 से छोटा हो। 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 ज्यादा हो जाता है। मतलब इस 5 के लिए हमारा जो नंबर होगा वो होगा 2 × 2, तो 2 में यहां लिख दूंगा और इस 5 में से 2 2 जा 4 अगर मैं माइनस करूंगा तो मुझे शेष यानी रिमाइंडर बचेगा 1, और इस 1 को मैं इस 2 के आगे एज अ प्रीफिक्स यानी उपसर्ग लिख दूंगा। उपसर्ग का मतलब अब मुझे जब नंबर लेना होगा तो मुझे इन दोनों को यानी इस पूरे 12 को कंसीडर करना होगा। एक काम हो गया। दूसरा काम, इस नंबर का डबल, 2 का डबल 4 इधर लिख देना है। अब इस पूरे क्वेश्चन के लिए यही 4 मेरा डिवाइजर है यानी भाजक है, जो इसका स्क्वायर रूट निकालेगा। मतलब अगर 4 का टेबल आपको पता है यानी आप इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। तो इस 4 का टेबल मुझे इसी नंबर के लिए पढ़ना है। तो 4 का टेबल जब 12 में पढ़ोगे तो कितना आएगा, 3 बार में 4 3 12 और रिमाइंडर बचा 0, यानी अगला डिजिट मेरे पास हो गया 0 9 और 3 का स्क्वायर 9 होता है। मतलब क्वेश्चन खत्म हो गया, यानी कि 529 का आंसर हो गया 23। बहुत आसान सा प्रोसेस है। एक और एग्जांपल देखिए और अच्छे से समझ में आएगा। 3249 मुझे इसका स्क्वायर रूट निकालना है। यहां पर देखिए ये 2 पेयर हैं। पहला काम, फर्स्ट पेयर के बगल से ऐसे लाइन ड्रॉ कर देना है। अब मुझे इस 32 यानी 32 के लिए आपको नंबर ढूंढना है कि किससे ये किसके टेबल में जाएगा। 5 5 जा 25 और 6 6 जा 36, तो 6 बार में ज्यादा हो जाता है।
तो मैं इसको 5 बार में ले जाऊंगा और 5 यहां पे लिख दूंगा। तो 5 पचे 25, 32 में से 25 घटाओगे तो आपके पास बचेगा 7। उसको मैं इसके आगे प्रीफिक्स के जैसा लिख दूंगा, तो मेरे पास नंबर हो गया 74। और डिवाइजर मुझे इस 5 का डबल यानी कि 10 आने वाला है। अब इस 10 का टेबल मुझे पढ़ना है कि इस 74 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 10 सते 70 और 4 74, और वो 4 एज अ सफिक्स अगले नंबर पे चला जाएगा। और अगला नंबर है 49, 7 का स्क्वायर 49 होता है। वैसे आप आगे ना भी ले जाओ तब भी आपको आंसर पता चल जाएगा, क्योंकि आंसर में तो 2 ही डिजिट आने वाले हैं और 2 डिजिट मुझे मिल गए, तो आगे का करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन प्रॉब्लम यहां पर यह होगी कि अगर वो नंबर परफेक्ट डिविजिबल है यानी परफेक्ट स्क्वायर है तब तो ठीक है, लेकिन अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ तो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसलिए हम लोग लास्ट तक जाते हैं। अभी मैं इस वीडियो के बाद एक वीडियो और लेके आऊंगा जिसमें इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके डेसिमल के नंबर का स्क्वायर रूट निकालना भी सिखाऊंगा कि कितना बड़ा नंबर क्यों ना हो उसका आप डेसिमल में भी स्क्वायर रूट निकाल लें इसी तरीके से 2-3 सेकंड में। तो इसके लिए अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही मैं अगली वीडियो डालूं आपको तुरंत पता चल जाए। साथ में बेल वाला आइकॉन भी दबा दीजिएगा ताकि आपसे कोई वीडियो मेरी मिस ना होने पाए। अगले एग्जांपल की तरफ चलते हैं। यह 4096, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। इसमें 2 पेयर हैं, फर्स्ट पेयर को अलग कर दीजिए। अब 40 में 6 छाक 36 होता है, और 40 में जब 36 घटाओगे तो बचेगा 4, यानी भाज्य मेरे पास है 49 और 6 का डबल इधर हो गया 12। तो अब इस 12 से मुझे 49 में भाग करना है। तो जब 12 का 49 में भाग करोगे तो 12 चक्कू 48, 4 बार में 49 आता है और एक शेष बचा, तो अगला भाजक मेरे पास 16 हो गया। और 16 देखिए 4 का स्क्वायर 16 के बराबर हो गया, मतलब ये आंसर हो गया। बाकी आप उसको देखो चाहे ना देखो चलेगा। ये 2 डिजिट का आंसर था, क्योंकि 2 पेयर थे तो 2 डिजिट में आंसर आया। अब चलता हूं मैं 3 डिजिट, फिर 4 डिजिट, फिर 5 डिजिट, सारे करके दिखाऊंगा। बस वीडियो के लास्ट तक आप जरूर बने रहिए। ये संख्या है मेरे पास 15625। अब इसका पेयर अगर बनाओ तो एक पेयर ये बन जाएगा, एक पेयर ये बन जाएगा और ये अकेला बचेगा। 3 पेयर बनने का मतलब इसके आंसर में 3 अंक आने वाले हैं। अब सबसे पहले 1 के लिए तो 1 ही कम 1 और शेष बचा 0। 1 का डबल इसके बगल में लिख दीजिए और यही हमारा डिवाइजर हो गया, जिससे मुझे बची हुई संख्याओं को भाग करना है। संख्या मेरे पास है 05, मतलब केवल 5। तो 2 का जब मैं 5 में पढ़ूंगा तो ज्यादा सिखाने की जरूरत नहीं, सबको पता है 2 दूनी 4 और 1 5 होता है, यानी अगला अंक मेरे पास 16 हो गया। अब मुझे इस 2 का टेबल, क्योंकि अब 3 डिजिट तक जाना है, तो 2 का टेबल अब मैं सीधे 16 में नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि वो मेरा एक्चुअल डिविडेंड नहीं है। उसको एक्चुअल डिविडेंड यानी कि वास्तविक भाज्य बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि जो ये मेरा पहला डिजिट आया होता है लाइन के बाद, इसका द्वंद्व, अभी मैंने सिखाया था द्वंद्व करना, इसका द्वंद्व मुझे उसमें से माइनस करके एक्चुअल डिवाइजर पता करना है। और ये काम हर आगे के संख्या के लिए तब तक करते रहना है जब तक मुझे आंसर ना निकल आए। तो इस 16 में से 2 सिंगल अंक का द्वंद्व उसका स्क्वायर होता है, यानी कि 4 माइनस कर दो तो ये मेरे पास बचा 12। अब मुझे इस 2 का टेबल 12 में पढ़ना है। तो 2 का टेबल जब 12 में पढ़ोगे तो 6 बार में पूरा पूरा कट जाएगा, लेकिन अभी संख्याएं और आगे बची हुई हैं। तो संख्याएं बची होने का मतलब अगर पूरा पूरा कटेगा तो बचेगा 0। मैं पहले लिख करके दिखा देता हूं तो आपको समझ में आएगा। 2 का अगर मैं 6 बार लेके चला जाऊं तो 12 में से 12 घटा दोगे, ये बच जाएगा 0। तो अगला अंक जब उतारोगे तो ये हुआ मेरे पास 02। और इन 2 संख्याओं का जब द्वंद्व लोगे तो 6 दूनी 12, दूनी 24, और 24 इससे बड़ा हो गया, मतलब यहां पे ये द्वंद्व सब्ट्रैक्ट हो ही नहीं पाएगा। तो इसलिए हम इसको 6 बार कभी नहीं ले जाएंगे, मतलब पूरा पूरा नहीं ले जाएंगे, उससे एक कम ही रखेंगे। तो 6 बार में पूरा जा रहा था तो मैं 5 बार में ले जाऊंगा। तो 2 पंचे 10, तो 12 में से जब 10 घटाओगे तो ये बचेगा 2, और 2 जब इसके बगल में लिखोगे तो ये अब आपके पास नंबर हो गया 22।
जिसमें मुझे अगला टेबल ले जाना है, लेकिन 22 में नहीं। 22 क्योंकि ये एक्चुअल डिविडेंड नहीं है, उसके लिए मुझे इसका द्वंद्व इस्तेमाल करना है। तो 5 दूनी 10 दूनी 20। अब 20 को घटा दोगे इसमें से तो बच जाएगा मेरे पास 2। ये आगे चलता रहेगा, पर आगे ले जाने की जरूरत नहीं है आपको। क्यों नहीं है? क्योंकि मुझे यहीं से आंसर पता चल गया 3 डिजिट में। तो ये मेरा आंसर हो गया 125। एक और एग्जांपल देखते हैं 3 डिजिट का आंसर निकालने के लिए। ये इतनी बड़ी संख्या लिखी है, इसका मुझे स्क्वायर रूट निकालना है। तो 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा, कुल 3 जोड़े हैं, मतलब इसका आंसर 3 डिजिट में आएगा। सबसे पहले शुरुआत वाला 1 जोड़ा अलग कर लीजिए। अब 22 में अगर आप पहाड़ा पढ़िए तो 3 तिया 9, 4 चक्कू 16, 5 पचे 25 ज्यादा हो जाता है, मतलब 4 बार में ये जाएगा। तो 4 चक्कू 16। अब 22 में से 16 घटाओगे 6 बचा, यानी अगली संख्या के लिए मेरे पास जो भाज्य है वो हो गया 63। अब इस 4 का डबल यानी कि 8 मुझे इसके बगल में लिख देना है। अब इस 8 का टेबल पढ़ना है कि 63 से ज्यादा ना होने पाए। तो 8 अट्ठे 64 ज्यादा हो जाएगा, ये जाएगा 7 बार। 8 सते 56 और 63 में से 56 आप घटा दो तो कितना बचेगा? 13 में से 6 गया 7, और अगला अंक यानी इस 7 को मुझे इसके बगल में उतार देना होता है, यानी कि अब मेरे पास जो नंबर हो गया वो हो गया 77। अब इस 77 में मुझे इसका द्वंद्व, क्योंकि ये भी एक्चुअल डिविडेंड नहीं है, और एक्चुअल डिविडेंड ये तब बनता है जब इसका द्वंद्व उसमें से माइनस कर दिया जाएगा। तो 7 का द्वंद्व यानी कि उसका स्क्वायर यानी 49 इसमें से घटाओ तो 17 में से 9 निकल गया 8, और यहां पे बचा 6 में से 4 निकल गया 2, 28 बचा। अब 8 का टेबल मुझे 28 में पढ़ना है। तो 8 त्रिक 24 3 बार में जाएगा, 8 त्रिक 24 बचा 4, और अगला अंक मेरे पास है 42। अब आगे आप चेक ना करो तब भी मुझे पता चल गया 3 डिजिट में आंसर आना है, और 3 डिजिट में आंसर आ चुका है। लेकिन आप चाहो तो लास्ट तक ले जा सकते हो। अभी लास्ट तक ले जाओ तो बाकी सब 0 0 आते चले जाएंगे, उसकी जगह पे आएगा कुछ नहीं। पर आगे जब दशमलव में आंसर निकालना होता है यानी पॉइंट में निकालना होता है तब जरूरत पड़ती है। तो इसकी बात हम अभी अगले वीडियो में करेंगे जब मैं पॉइंट वाला बताऊंगा। क्योंकि अभी मैं परफेक्ट स्क्वायर बता रहा हूं, इसलिए हमें आगे बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। केवल चूंकि 3 डिजिट का आंसर था, 3 डिजिट का आंसर मैंने 4-5 सेकंड में निकाल लिया। एक और चलता हूं, इससे भी बड़ा लेता हूं एग्जाम्पल। ये संख्या लिखी है, इतनी बड़ी संख्या, इसका स्क्वायर रूट पूरा YouTube छान डालिए, आपको कहीं पर ऐसी कोई ट्रिक नहीं मिलेगी जो इतने बड़े बड़े नंबर का स्क्वायर रूट बताती हो। मुझे इसमें तुरंत जोड़े चेक करना है। तो 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा और 4 जोड़े, मतलब इसका आंसर 4 डिजिट में आने वाला है। तो सबसे पहले मुझे फर्स्ट डिजिट को अलग करना है। अब 1 में 1 का ही टेबल जाएगा, 1 1 कम 1, 1 में से 1 घट के रिमाइंडर बचा 0। तो यानी अगला नंबर मेरे पास हो गया 02 मीन्स केवल 2। और इस 1 का डबल मुझे भाजक पता कर लेना है। अब इस 2 का मुझे इस 02 यानी कि 2 में भाग करना है। तो 2 का 2 में 1 ही बार जाता है, 2 कम 2, और पूरा कैंसिल होके 0 बच जाएगा। यानी अगला नंबर मेरे पास है 06। ये वास्तविक भाज्य नहीं है। इसको वास्तविक भाज्य बनाने के लिए मुझे इसका द्वंद्व माइनस करना पड़े, मतलब 2 डिजिट आने के बाद तीसरी डिजिट से हर बार द्वंद्व इस्तेमाल होता है। तो इसमें से जब 1 का द्वंद्व यानी 1 का स्क्वायर 1 माइनस कर दूंगा तो 5 बचेगा। अब इस 2 का टेबल मुझे 5 में पढ़ना है। तो 2 दूनी 4 और 1 5 बचा, 4 इसमें से घटा दोगे 1 बचेगा। अब 1 के बगल में मुझे उसके आगे वाला नंबर यानी कि ये 1 एज अ रिमाइंडर उतार लेना है। फिर से वही, ये वास्तविक भाज्य नहीं है। ये वास्तविक भाज्य तब बनेगा जब इनका द्वंद्व उसमें से माइनस किया जाए। तो इनका द्वंद्व क्या होगा? 2 1 2 का डबल यानी 4, 4 इसमें से माइनस कर दो 7 बचा। अब इस 2 का टेबल मुझे उस 7 में पढ़ना है। तो 2 3 6 और बचा मेरे पास 1 7, और अगला डिजिट उतार लिया 11 हो गया। अब आगे फिर से मुझे ये करना है, पर ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। फिर मैं द्वंद्व घटाऊं, फिर आगे सब 0 0 आएंगे, पर मुझे उनको निकालने का क्या मतलब है? क्योंकि मुझे पता था 4 डिजिट में आंसर आएगा, और 4 डिजिट आपके सामने है, क्वेश्चन खत्म हो गया। कितना भी बड़ा क्वेश्चन क्यों ना हो, गारंटी है 5-6 सेकंड से ज्यादा आपके लग ही नहीं सकते। एक और एग्जांपल लेता हूं। इतने बड़े क्वेश्चन का स्क्वायर रूट ना तो अभी तक एको बार आपने सुना होगा,
और ना कभी आपको निकालने की जरूरत पड़ी होगी। और आपकी जो साधारण विधि है जो आपके किताबों में सिखाई जाती है, गारंटी है आप करके देख लीजिए, कम से कम 5 से 10 मिनट लगाओगे सॉल्व करने में, लेकिन यहां पे आप 5 सेकंड में सॉल्व करोगे। तरीका क्या है, मुझे जोड़े बना के सिर्फ ये पता कर लेना है कि आंसर कितने डिजिट आ रहा है, तो 3 2 5 डिजिट में आंसर मिल रहा है, बस प्रॉब्लम खत्म। लास्ट जोड़ा अलग करिए और इसके लिए डिवाइजर पता करिए, तो 2 दूनी 4 और 1 शेष बचा, तो अगला अंक 13 हो गया और 2 का डबल 4 इधर लिख देना है जिसका मुझे पहाड़ा पढ़ना है। तो 4 का पहाड़ा 13 में पढ़ोगे, 4 तियां 12 और 1 13, यानी कि मेरे पास नंबर आया 11। इस 11 में से मुझे इस 3 का द्वंद्व माइनस कर देना है, तो 3 तियां 9 माइनस कर दोगे बचेगा 2। अब 4 का पहाड़ा मुझे 2 में पढ़ना है, तो 4 का पहाड़ा 2 में सबको पता है 0 बार जाएगा क्योंकि 4 से छोटा है, तो 0 घटाने पर 2 ही बचेगा, तो फिर अगला डिजिट मेरे पास 0 है यानी 20 हो गया। अब इस 20 में से मुझे इन दो संख्याओं का द्वंद्व, तो 3 0 0 0 का डबल 0 माइनस करोगे तो 20 का 20 ही रह जाएगा, तो फिर 4 का पहाड़ा 5 बार में जाएगा, 4 पंचे 20, लेकिन अभी सिखाया था मैंने कि पूरा पूरा ले जाने की कोशिश नहीं करते। क्यों? क्योंकि आगे नंबर अभी बचे हुए हैं, तो 5 बार ले जाने के बजाय हम 4 बार ले जाएं, तो 4 चक्कू 16 बचा 4, और अगला अंक है मेरे पास 47। अब इस 47 में इन 3 संख्याओं का द्वंद्व, तो 4 तियां 12 दूनी 24 और 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, मतलब इसमें से 24 घटा दीजिए, तो 4 3 7 और ये बचा 23। अब इस 23 में 4 का पहाड़ा पढ़िए, कै बार जाएगा? 5 बार। 5 अंकों के 5 जोड़े थे, 5 अंक मिल गए, मुझे अब आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, और यही हमारा आंसर हो गया 23045। तो कितना भी बड़ा क्वेश्चन क्यों ना हो, चाहे वो इतना 5 नहीं 10 डिजिट 20 डिजिट, जितना बड़ा आप क्वेश्चन लिख पाइए आप सॉल्व करिए। एक और खास चीज कि अगर परफेक्ट स्क्वायर है नंबर, तो आंसर के बाद के जो डिजिट बचेंगे, आप गलती से अगर ये प्रोसेस दोहराते चले जाओ तो बाकी के जो डिजिट हैं वो सब 0 0 0 0 0 आते चले जाएंगे। तो यहां इससे हमको पता चल जाएगा कि अब आगे कोई डिजिट आने वाला नहीं है, और वैसे भी आप जोड़े बना करके तो ये जान ही जाओगे कि कितने डिजिट आएंगे। इस कॉन्सेप्ट का यूज उन नंबर पे भी किया जा सकता है जो कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं निकालते। इनके बारे में हम लोग अगली वीडियो पर बात करेंगे, उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, वीडियो बहुत लंबी ना हो, इसलिए मैं इसको यहीं समाप्त कर रहा हूं। बहुत जल्दी किसी नए टॉपिक और नए वीडियो पर फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, और आप देखते रहिए मैथमेटिक्स ज्ञान।